जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त नरेंद्र मोदी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ये कहा है कि जनाब ज़रा लाइटें जलाएं ना आप और दिखाएं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कि कितने इंडियंस आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने इंडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन माय सेंस के 30,000 आई थिंक वहाँ पे लोग आए हुए थे। और वहाँ पे उन्होंने ये जो सारी बातें की, तो वो एक मैसेज दिया कि जनाब मैं यहाँ पे 30,000 इंडियंस को लेके आया हूँ। ये वो इंडियंस हैं जो अ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी और हम सब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक साइड पे चीज़ें हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कन्वर्सेशन की मीडिया के साथ और कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइनीज़ बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है, वो इश्यू इंडिया के साथ उठाया। तो मैंने तो ये पहले दिन जब जब ये टेस्ट हुआ था उसी दिन ये बता दिया था कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो आ गई है अ, इंडियंस के लिए। और ये मैसेज सिर्फ इंडिया को नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया को भी है कि भैया तुम लोग जो मर्ज़ी कर लेना, हम मैं जो है वो अ, मैंने जब कुछ करना हुआ तो नोबडी कैन स्टॉप मी। तो बेसिकली चाइनीज़ का ये एक वो जिसे आप कहते हैं ना मुकदमा था, या चाइनीज़ की एक ये एक बात थी कि हमें ये हर चीज़ पे ये करना ही करना है। थोड़ी-सी एक इनको बताना है ऑस्ट्रेलियंस को कि तुम लोग ना तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा होगा, कल को इस वक़्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात भी कोई मज़बूत लाइन्स पे नहीं है, और ना ही आपके साथ कोई और खड़ा होगा। तो एक तो ये सिग्नल जो है वो दिया गया है। दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि हुआ क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। डिफेंस में डिस्कशन हुई है, यूरेनियम ड्रिल्स हुई हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में, एनर्जी में। इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में हुई हैं। इंडिया को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं जी कि ये हमारा टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। ये वो मोदी साहब को कहते हैं कि आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टनर हैं, और आपसे ज़्यादा हम किसी को उतनी अहमियत नहीं देते। अ, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भला हो अमेरिका का, अमेरिका ने सबको रास्ते दिखाए हैं इंडिया के, और बाद में खुद उस रास्ते से पीछे हट गया। और ये मुल्क जो हैं सारे के सारे, अब इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है बट टू बी फ्रेंड विद इंडिया, विद द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इनकी वो मार्केट है। तो इनके पास तो कोई चॉइस नहीं है कि अ, वो जिसे कहते हैं ना उसके अलावा कि क्या करें और क्या ना करें और किस तरह चीज़ों को लेके चलें। बहरहाल अ, वो पता तो चलेगा कि किस अंदाज से चीज़ें जो इंडियंस चलाने की कोशिश अमेरिकन्स नहीं चला सके इंडिया के साथ, बाकी ममालिक इसको कैसे चलाएँगे और क्या होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इंडियंस जो हैं वो दे आर सेलिंग अप Ganyaan human space. एज़ अ मार्केट बेच रहे हैं कि देखिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है और हमारी तरफ आएँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा चलें, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हमें जो है ओशंस ने सेपरेट किया है लेकिन हम क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। और इंडियंस को जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया कभी भी इंडिया के करीब ना आए अगर इंडियंस की क्लियरेंस अमेरिका में ना हो। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है फॉर एग्जांपल, और इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सीक्वेंस क्या इसका बनता है। और मैं तो इसको इस सेंस में देखता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने डील साइन की है यूरेनियम एक्सपोर्ट की और इन चीज़ों की, आप फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लें, क्या इंडियंस ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों?
कि देखिए इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं था, लेकिन इंडिया ने एनपीटी का मेंबर ना होते हुए न्यूक्लियर टेस्ट किया, सैंक्शंस में आ गया, लेकिन उनको फिर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स तक एक्सेस दे दी गई। और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अभी हैं, अल्बनीज़ जो हैं, वो मेलबर्न में वो सारा कुछ हुआ। इन दोनों मुल्कों ने एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन किया हुआ है 2015 से। और इसमें जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो है, ठीक है जी, वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उस तक एक्सेस देते हैं क्योंकि इन्होंने डील की हुई, जैसे 2007-8 में अमेरिकन ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की थी। अब ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ये यूरेनियम जाएगी इंडिया, पीसफुल पर्पसेस, बिजली बनाएंगे, नॉन फॉसल फ्यूल पावर कैपेसिटी इंडिया के बिल्ड करना चाहते हैं। ये किसने किया काम? ये सब अमेरिकन ने किया था। ये काम सारे का सारा उस वक्त अमेरिकन ने करके दिया था इनको। इंडिया की एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है। वो जितने भी इन्होंने पावर लगानी है या जितना भी डाटा है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन चाहते हैं, 100 गीगावाट चाहते हैं बाय 2047। समझ रहे हैं? अब मेरे ख्याल 8 गीगावाट है इनकी इस वक्त इंडिया की कैपेसिटी। दे वांट 100 गीगावाट। और ये पहले भी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी, देखिए इंडिया के अंदर ये चीज़ इनको एडेड एडवांटेज आता है कि वो अपने प्राइवेट सेक्टर को चीज़ों में इस तरह में लेके आते हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को मुंह नहीं लगाया जाता। स्टेट है, ठीक है, वो सारी की सारी स्टेट लेवल पे चीज़ें देखी जाती हैं और वो क्लियरेंस नहीं होती आवाम की, लोगों की। वो चीज़ें कहते हैं जी ये ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, ये कंपनियां ठीक नहीं है, ये पेनिट्रेशन नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमारी सारी की सारा जो हर चीज़ है उसको हम सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से सारा कुछ तो हम सिक्योरिटी लेंस की वजह से देखते हैं, तो वहाँ पे फिर आगे चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम दैट इज सिग्निफिकेंट। इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ क्या चीज़ है? दूसरी तरफ चीज़ जो नज़र आती है मुझे वो ये है कि जो इन्होंने ऑलरेडी मेरे ख्याल है कोई कज़ाकिस्तान के साथ भी साइन किए हुए हैं। बहरहाल इंडिया जो है वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स उसके पास है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जो इसकी माइन्स हैं, जो बड़ी 3 माइन्स हैं, उनके नाम हैं, वो डिफरेंट कंपनियाँ उनको रन करती हैं, कुछ यूएस चलाती है, कुछ ऑस्ट्रेलिया खुद उसको चलाता है। स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन वो इंडिया के लिए सारा कुछ खोलना चाहते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन को $1.5 अरब जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि $1.25 अरब अमेरिकन डॉलर जो है वो जनरेट करते हैं। ये चाहते हैं कि इसको $2 अरब तक आगे लेके जाया जाए 2031। इंडिया वो प्रोड्यूसर है, ठीक है जी। अब इंडिया, चाइना के पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, उसको तेल भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो जो ग्लोबल कंजम्पशन है वो और एंगल से चल रहे हैं। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मार्केट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और 2035 तक कहते हैं कि वो और बड़ी मार्केट बनना है। अच्छा, कनाडा भी ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को देना चाहता है, कज़ाकिस्तान भी, रशिया भी। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं रिसेंटली मिडल ईस्ट के अंदर जंग की वजह से, मुझे लगता है कि उसके बाद इंडियंस ये समझते हैं, उससे पहले भी था, उससे पहले ये वेस्ट का वो जो क्लीन एनर्जी का एक है सिलसिला कि जी वो उसमें चीज़ें होनी चाहिए। इसमें ये क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। एक तो यूरेनियम जो है, आपकी एनर्जी सप्लाई चेन जो है वो और अंदाज से होनी चाहिए। तो ये समझते हैं कि हमें स्टेट ऑफ हार्मोस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जब इंडिया जो है वो अपनी ज़ाहिर बात है सप्लाईज़ को और इन चीज़ों को देख रहा है। एनी हाउ, अगर देखा जाए जो इंडियन लीडरशिप है वो बेसिकली तो अपने अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बनाए हैं, ठीक है जी, और इन ताल्लुकात से वो अपने फ़ायदे जो हैं वो अच्छे उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि किस तरीके से वो, अब देखें ना, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म, फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बल्कि मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, स्कॉट मॉरिसन, उसको भी मिल रहे हैं।
और वो क्यों मिले? और वो इसलिए मिले कि भाई तुम जो है वो फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहे और तुम इंडियन खाना बनाना सीख रहे हो ना, समझ रहे हैं? दैट इज पॉइंट। यानी कि इंडियंस इस मामले में दे कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमें किस तरह चीज़ों को लेके चलना है और अपने कनेक्शन। अच्छा, वैसे मुझे इस चीज़ का भी पता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म इंडिया आके अपोजिशन लीडर को मिलेगा तो इनके लिए मसला बन जाएगा। मोदी साहब कहेंगे ये हमसे अलावा भी किसी को पॉपुलर समझते हैं, तो ही विल नॉट बी हैप्पी विद ऑल दैट एंड माइंडसेट एंड चीज़ों के साथ। तो ये चीज़ तो नज़र आती है। बहरहाल इन्होंने काफ़ी काम किया इंडियंस ने। एक तो मेलबर्न में ये शोध किया है, ठीक है जी। और दूसरा बात इसमें ये भी है कि ये भी तासुर देने की कोशिश की है कि जी ये जो 30,000 लोग इकट्ठे हुए थे, दे आर बेसिकली द पीपल। वो समझ रहे हैं कि मैंने अल्बानीज़ को ये 30,000 वोटर दे दिया, कि तुम 30,000 वोटर लो। ये जैसे हाउडी मोडी हुआ था, या आपको समझते थे कि अ, ठीक है ना जी। दूसरी चीज़ हुई थी, क्या उसे बोलते हैं, नमस्ते ट्रम्प एंड ऑल दैट, इस तरह की चीज़ जो है वो सामने आई थी। बहरहाल मैं तो इस चीज़ को इस सेंस में समझता हूँ कि वो अमेरिकन्स ने भला कर दिया। अब इंडिया कितना ज़्यादा इन मुल्कों के करीब आता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल को $500 मिलियन की कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ठीक है? तो वो मोदी साहब कह रहे थे देखो हम तो जनाब अ, हम तो हमारे यहाँ तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। अ, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देयर देयर। लेकिन असल में जो यूरेनियम सप्लाई है, जैसे मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऊपर से डराया भी है चाइना ने दोनों मुल्कों को। और मैं आपको बात बताऊँ, इंडियंस जो मर्जी हो जाए, इंडियंस विल नेवर स्टैंड विद एनी कंट्री। वो सिर्फ अपना ही दिफा करेंगे, लड़ने के लिए वो किसी के साथ नहीं खड़े होते। उनकी ये नेशनल डॉक्ट्रिन है, आप कह लें। लड़ाई अपनी अपनी, कारोबार करना है तो करें। जैसे ये ऑस्ट्रेलियन बिजनेस सीईओ फोरम है, वो जब मोदी से मिला तो उसमें आई थिंक वो एक पेंशन फंड है, वो को $500 मिलियन इंडिया के इंफ्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और तो ये चीज़ें जो है वो आती हैं सामने। दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कि मैं कुछ जॉइंट स्टेटमेंट देखूँ, जॉइंट स्टेटमेंट देखूं, वो जॉइंट स्टेटमेंट देखूं जो नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की उस बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से हो। कभी भी नहीं बोलेंगे वो। दे विल नेवर एवर स्पीक। वो कभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज उनको पता है कि मैंने अगर ये बोले तो हमें हमें चाइना से लड़ाई करने का कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। तो लिहाजा उन चीज़ों में पड़ो ही ना, उस काम में ना पड़ो जिस काम में मसला होगा। तो दिस इज़ ऑब्वियसली ये चैलेंज रहता है उनके लिए कि कहीं ना कहीं पे चाइना को डिस्टर्ब नहीं करना या चाइना को नहीं छेड़ना। क्योंकि अगर आप चाइना को छेड़ेंगे तो देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे याद है कि जब चाइनीज़ ने लड़ाई शड़ाई वाला सीन चल रहा था, तो उस वक्त भी इंडियंस ने बड़े केयरफुली फैसले किए थे। उन्होंने कहा, जैसे वो डॉक्टर जयशंकर का मौक़िफ़ है ना कि हमें एक बड़ी ताकत से नहीं लड़ना चाहिए, शुड आई पिक अ बैटल विद अ बिगर बैटल कंट्री, तो मुझे क्या उनके साथ लड़ाई कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया का माइंड सेट ही डिफरेंट है। इंडिया का माइंड सेट नहीं है लड़ाई वाला भी, ठीक है ना जी। आप देखें ना, इंडिया की $150 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो रही है, $150 अरब की, ठीक है। एंड इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट ऑन चाइना इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। उस इंपोर्ट की बेस पे इंडियंस एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, तो वो चाइनीज भी ये समझते हैं और इंडियंस भी समझते हैं। कीप योर क्लेम
बट मूव फॉरवर्ड, अपना क्लेम रखो। मेरा ख्याल है ये चाइनीज पाकिस्तान को भी एडवाइस करते रहे हैं कि आप अपना क्लेम ना पीछे से, आप क्लेम से ना पीछे हटें, क्लेम से पीछे मत हटें, लेकिन मूव ऑन करते रहें एंड लिसन, लोग जो हम करते हैं इंडिया के साथ, समझ रहे हैं? सो दैट इज सिग्निफिकेंट थिंग। लेट्स सी।